नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम कोशिश करेंगे कि लगातार करंट अफेयर को पढ़ा जाए। आप मेरे इस पेज को, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा 1 साल है और मैं सारे के सारे एग्ज़ाम्स के करंट अफेयर को कवर करूँगा, ठीक, 1 बाय 1, और सारे एकदम इम्पॉर्टेंट, जो ज़्यादा इधर उधर के नहीं होंगे। ठीक है, इतना आप मुझ पर बिल्कुल इस चैनल की यूटिलिटी समझिएगा, उपयोगिता क्या है। केवल और केवल एकदम फैक्चुअल कंटेंट और जो एग्ज़ाम में आने के लायक है, इसलिए इसको बनाया जा रहा है समय निकाल करके, राइट। चलिए, तो सबसे पहली बात हम करते हैं जो चर्चा में है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि अभी जिनको मिला है, किनको किनको मिला है। तो एक नाम दिख रहा है आपको, फोटो के साथ बता रहे हैं, इमेज जो है ज़्यादा समय दिमाग में रहता है। एक है रामभद्राचार्य जी हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य, और एक हैं गुलजार। कौन है? गुलजार। ठीक है, तो रामभद्राचार्य और एक गुलजार, दोनों को मिला है, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए, इसमें उर्दू कवि हैं गुलजार साहब, और संस्कृत के बहुत साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य। 2023 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार गुलजार को इसके पहले 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, जो उर्दू में लिखी है, और 2004 में पद्म भूषण और 2013 में दादा साहब फाल्के अवार्ड के साथ इनको पुरस्कार किया गया। मतलब कुछ ईयर्स याद रखने हैं, जैसे 2002 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में 2002 के बाद 2004 दिया है, ठीक है, और 2004 के बाद दिया है 2013 दिया है। तो इनको तीनों पुरस्कार मिल चुके। 2002 में मिला है पद्म साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है, 2004 में मिला है पद्म भूषण मिला है, 2013 मिला है दादा साहब फाल्के, जो सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है, जो दादा साहब फाल्के सिनेमा का, कहाँ रहता है? सिनेमा जगत का, ठीक। और वहीं जन्म से दृष्टिबाधित रामभद्राचार्य ने 100 से अधिक किताबें लिखी। सोचिए, विल पावर दिखाता है कि अब दृष्टिबाधित है, फिर भी इन्होंने 100 किताबें अब तक लिख चुकी हैं। ये इनका अचीवमेंट है। देखते हैं इससे कुछ ऐतिहासिक बिंदु के बारे में। और ये जो है पुरस्कार मिला है 58वें नंबर का मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा नंबर का? ये 58वां पुरस्कार है, 58, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया है। 58 नंबर का 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। और अब तक संयुक्त रूप से मिला है ना, ध्यान रखेंगे, दोनों को एक साथ दिया गया है। मतलब इसमें हम ज्वाइंट दोनों को दे सकते हैं, दोनों के साथ संयुक्त रूप से दे सकते हैं। और अब तक कुल 63 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। कितने लोगों को? 63। कुल संख्या कितनी बोलने से कितनी है? 63। बट कौन से क्रम का है? तो 58वें नंबर का है। कौन सा नंबर का है? 58वें। ठीक है, किनको किनको मिला है फिर से बोलेंगे, रामभद्राचार्य जी को और गुलजार को। गुलजार उर्दू के लेखक हैं और ये संस्कृत के लेखक हैं। गुलजार के बारे में 2002, 2004, 2003 के 13 के कुछ और भी विशेष फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखने हैं। चलो, अब हम चलते हैं इसमें आगे। तो देखिए, नीचे इसकी कुछ पृष्ठभूमि दी है, इसका कुछ ऐतिहासिक बिंदु दिया है। पहला पॉइंट ये है कि इसकी स्थापना कब की है? 1961 में, 1961 में इसकी स्थापना की गई है। 1961 में NCERT भी स्थापित हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा, क्षेत्र क्या होता है? साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग, लेखकों को मिलता है। और ये संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी लिखने पर दिया जाता है। तो 22 लैंग्वेज तो है ही है, उनके साथ साथ इंग्लिश में भी जो साहित्यकार होते हैं, उन सभी साहित्यकारों को ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये 22 के साथ साथ क्या रहेगा? अंग्रेजी। इसमें प्राइज़ मनी 11 लाख रुपए है। और 11 के साथ साथ इसको अभी वर्तमान में 2023 में ये अमाउंट कर दिया गया है। माने 11 लाख तो था ही, साथ ही साथ इसका अमाउंट 2023 में बढ़ा करके कर दिया गया 17 लाख रुपए। कितना कर दिया है? 17 लाख रुपए, ठीक है। तो ये अमाउंट मान लो कोई पूछे, 11 लाख था, 23 से कितना हो गया है? 17 लाख हो गया है। सबसे पहली बार सम्मानित किए गए थे 1965 में, उनका नाम था GS कुरूप, है ना। और इनकी जो रचना थी डी बम्बू फ्लूट, और ये मलयालम के साहित्यकार थे। सब फैक्ट है ना। पहले साहित्यकार जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है, उनका नाम GS कुरूप है, 1965 है। डी बम्बू फ्लूट करके इनकी रचना है, मलयालम के साहित्यकार है। पहली महिला साहित्यकारा जिनको मिलता है ज्ञानपीठ, 1966 में मिला है, और इनका नाम है आशा पूर्णा देवी। इनकी कृति थी प्रतिश्रुति, और ये बंगाली साहित्य उपन्यासकारा है। और प्रसिद्ध इसमें जो वस्तुएं दी जाती, क्या क्या इसमें पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है, तो पहला प्रशस्ति पत्रिका है, दूसरा है इसमें ज्ञान की हिंदू देवी दी जाती है, और तीसरा इसमें नगद पुरस्कार के साथ साथ सरस्वती की कांस्य प्रतिकृति भी दी जाती है। और पुरस्कार मैंने अभी बोला है कि इसका अमाउंट पहले 11 लाख था, अब कितना हो गया? 17 लाख हो चुका है। टोटल अब तक दिया जा चुका है 65 लोगों को। कितने लोगों को दिया जा चुका है? 65, यहाँ लिखा है मैंने, 63 लोगों को दिया गया है।
और ये क्रम कौन से नंबर का, 658 क्रम का है। संयुक्त रूप से दोनों को मिला है, रामभद्राचार्य जी को और गुलजार को मिला है। टोटल 63 है ना प्राप्त करता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, और यहाँ फिर से वही रिपीट कर दे रहा हूँ। 2023 में किनको मिला है, तो 2023 में रामभद्राचार्य अलग से लिख दिया हूँ, गुलजार को बॉलीवुड के सिंगर हैं, उर्दू लेखक हैं, और रामभद्राचार्य संस्कृत विद्वान हैं। तो ये हुई बात किसकी, ज्ञानपीठ पुरस्कार की। आगे बिल्कुल मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बता रहा हूँ मैं उन्हीं पॉइंट्स पे डील करूँगा जो एकदम एग्जाम पे आने के लायक हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। आगे मिलते हैं कुछ और पॉइंट के साथ। धन्यवाद, और इसको शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।